तो आपका एक रिसीविंग है ना, जो कि आपने दिया था आवेदन, और आवेदन में आपने ये दर्शाया कि सरफराज जब भी आते हैं तो 200 रुपया की मांग करते हैं और साथ में वो नहीं देने पर धमकी देकर के वो चले जाते हैं। आखिर कौन है ये सरफराज और क्यों आपको इस तरह से पैसा मांग रहे थे? नहीं, बिल ही नहीं दे रहा और ऊपर से आके कनेक्शन काट दे रहा। अधिकारी हम भ्रष्ट ही कहेंगे, क्योंकि अगर अधिकारी अगर सही होते तो शायद इनका प्रॉब्लम अब तक सॉल्व हो गया होता, शायद इनको परेशान नहीं। कनेक्शन इनका काट दिया गया, ना तो कोई लिखित नोटिस प्राप्त हुआ और ना ही कुछ प्राप्त हुआ, और इनका डायरेक्ट आकर के लाइन हो सकता है। जो खेला आपका हरियाणा और पंजाब में नहीं हो सकता है, वो खेला झारखंड में हो सकता है, क्योंकि ये झारखंड है। यहाँ के लोगों को अक्सर दबाया जाता है और जो गरीब होते हैं उनको तो और दबाया जाता है, कुचला जाता है, पैरों से कुचला है सरफराज के खिलाफ में कि जब आते हैं तो ये बिल नहीं देते हैं, जब आते तो आते 200 रुपए का दलाली मांगते हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन और पदाधिकारी यहाँ पे मौन है। झारखंड में गरीब और छोटे व्यवसायियों को परेशान किए जाने का एक मामला सामने आया है। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के द्वारपहरी निवासी भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया है कि उनका एक छोटा मिल चलता है, जहां मिर्च, सरसों और गेहूं की पिसाई का काम किया जाता है। यह मिल प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत संचालित है, जिसका आवेदन संख्या 1203293823911 है तथा बिजली कनेक्शन LTI उपभोक्ता संख्या JMLT DB017 के नाम से दर्ज है। पीड़ित का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मी लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनके मिल का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वे पहले भी कई बार विभागीय अधिकारियों को लिखित आवेदन दे चुके हैं और अब भी न्याय की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर नंबर 1 न्यूज चैनल के स्थानीय संवाददाता नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर ने बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों से टेलीफोनिक माध्यम से संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कॉल रिसीव नहीं किया। अब देखना यह होगा कि खबर प्रसारित होने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। यदि खबर चलने के बाद विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या जानकारी दी जाती है तो उसे भी नंबर 1 न्यूज चैनल पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा। आपने अक्सर कई ऐसे दबंगों को देखा होगा, और अक्सर हम दबंगों को ही दिखाते हैं और भ्रष्ट अधिकारियों को दिखाते हैं। आज ऐसा ही मामला लेकर के हम आए हुए हैं बिजली विभाग को लेकर। सामने आपको नजर आ रहा होगा, मिल होगा, हल्दी और गेहूं, मिर्च, तेल वगैरह पीसा जाता है। जब लाइन नहीं रहता है तो जनरेटर और जब लाइन रहता है तो लाइन से बकायदा ये अपना भरण पोषण करते हैं और इस दुकान से संचालित करते हैं। लेकिन क्या गरीब रहना एक आज के समय में गुनाह है? और आखिर अधिकारी अगर अधिकारी बन भी जाते हैं तो थोड़ा भी शर्म नहीं है, या शर्म भी वो बेच लिए? अब बोलेगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी बकायदा आपको पूरी रिपोर्ट हम सुनाते हैं। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के अंतर्गत द्वारपहरी, फिलहाल अभी हम चौक में मौजूद हैं, जहां पर एक मिल है और मिल के संचालक अभी हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या मामला है, चलिए बकायदा खुद हम जानते हैं और फिर आप लोग से हम जानेंगे। क्या नाम हुआ? भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा। क्या मामला है जी? मार्च 2025 से हमको बिल नहीं मिल रहा। बिल निकालने के लिए सरफराज आता है तो वो पहले पैसा मांग करता है। हम पेट्रोल जला के आते हैं, अब पैसा दीजिए तब हम बिल निकाल के देंगे। इनकी शिकायत हम 19/8 को जमुआ कार्यालय में भी किए हैं। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर 22/8 को हम स्कूटी साहब 22/8/2025 को जिला में किए, जा गिरिडीह में भी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ और ना ही हमको बिल मिला। फिर भी हम अपने से बिल के हिसाब से पैसा जमा करते जाते रहे थे। अभी वर्तमान में जनवरी में 40,000 रुपया हम बिल जमा किए हैं और अभी 16 तारीख को मेरा कनेक्शन आके काट दिया। जब पता किए बिल के बारे में तो बोल बिल नहीं मिलेगा, आपको बिजली विभाग से पता करना होगा।
जब हम बिल की मांग किए तो बोला बिजली विभाग बिल देने के लिए नहीं जाती है, आपको कार्यालय से आके लेना होगा। और रीडिंग मेरा 15 तारीख का वो अपडेट किया है और 16 तारीख को कनेक्शन लगभग 1 से 1.5 के बीच में काट दिया। क्या आपको जब उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के ऑफिस में आपको बिल मिलेगा तो आपने क्या गया था वहां पे और आपने लिया अपना बिल? नहीं, कनेक्शन काट दिया। उसके बाद हम गए तो बिल हमको मिला नहीं। बोला नहीं, अब बिल ऐसे नहीं मिलता। अब मीटर सब चेंज हो गया, लेकिन हमारे पास जो पुराना मीटर है वही लगा हुआ है। आवेदन में दर्शाया है, आपने आवेदन में 18/1/2025 है ना, उस समय आपने एक आवेदन दिया था 22/8/2025 को आपका एक रिसीविंग है ना, जो कि आपने दिया था आवेदन। और आवेदन में आपने ये दर्शाया कि सरफराज जब भी आते हैं तो 200 रुपया की मांग करते हैं और साथ में वो नहीं देने पर धमकी देकर के वो चले जाते हैं। आखिर कौन है ये सरफराज और क्यों आपको इस तरह से पैसा मांग रहे थे, आप बताइए। ये बिजली विभाग का ही कोई कर्मचारी है, रीडिंग लेने के लिए आता है। लेकिन जब हम आवेदन दिए तब से वो रीडिंग लेने के लिए भी नहीं आता है। वो मोबाइल द्वारा रिकॉर्डिंग करके मंगा लेता है और घर बैठे ही अपडेट कर देता है बिल। अच्छा, आप हमको एक चीज और बताइए। आपका इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 45,000 बकाया था उस वक्त 22/8/2025 में, है ना। तो अभी तक क्या आपको जब पैसा देने के लिए कहा जा रहा था तो क्या आपने पैसा पेमेंट अभी तक आपने किया है या फिर नहीं किया? जनवरी में 40,000 रुपये पेमेंट किए हैं और कुछ बाकी रह गया था। अब बिल 6 महीना 7 महीना का एक साथ दे देगा तो एक साथ बिल देना पॉसिबल नहीं ना है। बिल महीने महीने देगा तभी ना हम महीने महीने जमा कर सकेंगे। लेकिन फिर भी आपने 40,000 अब तक जमा कर दिया? जी, जमा कर दिए। और अभी क्या बिल है नहीं है ये हमको कुछ पता नहीं है। नहीं, बिल ही नहीं दे रहा और ऊपर से आके कनेक्शन काट दे रहा। कौन आए थे कनेक्शन काटने के लिए? मोहम्मद चांद करके आया था, फोन से बात हुआ। हम उस समय यहाँ नहीं थे, हम गिरिडीह में थे। हमसे बात हुआ, हम 1 सप्ताह का समय भी मांगे उसे, लेकिन वो समय नहीं दिया और आके कनेक्शन काट के चला गया। तो क्या जब इतनी बड़ी जब आपके साथ में दुर्घटना हुई, या तो यूं कहें इतना बड़ा घटना हुई क्योंकि आपका लाइन को ही काट दिया गया, आप लोग अभी अंधेरा में रह रहे हैं, तो क्या आप लोग कहीं पे लिखित शिकायत उपायुक्त महोदय या फिर जिला प्रशासन को आपने कहीं पे दिया है या फिर बिजली विभाग के ऑफिस में आपने दिया है? जी, 16 तारीख को जिस दिन लाइन काटा उसी दिन जाके हमने बिजली विभाग से शिकायत किया। बोले एसडीओ साहब अभी नहीं है, रेड में है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग को ऊपर से आदेश है। हमने पता किया हमारे ऊपर कोई नोटिस वगैरह जारी है क्या? बोला नहीं, कुछ नहीं है, बिजली विभाग कुछ नहीं करता है, जाएगा और लाइन आपका काट देगा। हम अधिकारी से ये भी सवाल किए कि मेरा सिक्योरिटी मनी 71,000 रुपया जमा है, क्या आप उसे अधिक तो मेरा बिल नहीं ना है जो आप मेरा कनेक्शन काट दीजिएगा? तो बस कुछ बोलने से इनकार कर दिया। किससे आप बात की थी? बड़ा बाबू थे यहाँ पर कार्यालय जमुआ में, नाम तो उनका नहीं है मालूम, लेकिन बड़ा बाबू है। मांग करते भी वर्तमान समय में हम यही मांग कर सकते हैं बिजली विभाग से, ऐसे अधिकारी से जो हम आवेदन देने पर भी अगर उस आवेदन पर कोई पहल नहीं किया गया तो इससे ज़्यादा लापरवाही विभाग और क्या हो सकता है। इसलिए जो बिल रीडिंग लेने के लिए आते हैं उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बाकायदा इनका हम कंज्यूमर नंबर बता देना चाहते हैं, JMLTB 017 है। और इन्होंने पूर्व में आवेदन इन्होंने जमुआ प्रखंड में दिया था बिजली विभाग के ऑफिस में, और विगत गिरिडीह जिले में भी जाकर के इन्होंने आवेदन दिया है। लेकिन इसके बावजूद में भी सोच सकते हैं एक भ्रष्ट अधिकारी, हम भ्रष्ट ही कहेंगे क्योंकि अगर अधिकारी अगर सही होते तो शायद इनका प्रॉब्लम अब तक सॉल्व हो गया होता, शायद इनको परेशान नहीं कर रहे होते। जब 45,000 की जब इसकी बकाया राशि था तो उन्होंने जब 40,000 रुपया दे दिया है, और अगर इनका और भी पैसा कुछ बाकी है तो बकायदा इनको बिल देना चाहिए। बिल किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया, जबकि इन्होंने ऑफिस में गया तो ऑफिस में भी नहीं दिया गया। दूसरा, अगर बिल नहीं दिया गया और कनेक्शन इनका काट दिया गया, ना तो कोई लिखित नोटिस प्राप्त हुआ और ना ही कुछ प्राप्त हुआ, और इनका डायरेक्ट आकर के लाइन को काट दिया गया। अब आप हमको ये बताइए, हम हमेशा खबर दिखाते हैं कि भैया यूपी में जो खेला नहीं हो सकता है, जो खेला आपका दिल्ली में नहीं हो सकता है, जो खेला आपका हरियाणा और पंजाब में नहीं हो सकता है, वो खेला झारखंड में हो सकता है, क्योंकि ये झारखंड है। यहाँ के लोगों को अक्सर दबाया जाता है और जो गरीब होते हैं उनको तो और दबाया जाता है, कुचला जाता है, पैरों से कुचला जाता है। और मेरे ऊपर अगर केस करना है तो आप केस कर दीजिए, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बिजली विभाग से। आप हमको ये बताइए
क्या इनका क्या गुनाह है जो कि इनका लाइन को काटा गया है? आप हमको ये बताइए। इनका आवेदन हमने जब देखा, पूर्व में इन्होंने आवेदन दिया है सरफराज के खिलाफ में कि जब आते हैं तो ये बिल नहीं देते हैं, जब आते तो आते 200 रुपए का दलाली मांगते हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन और पदाधिकारी यहां पे मौन है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि इस मामले को लेकर के हम उच्च स्तरीय पदाधिकारी से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहते हैं। अगर खबर चलने के बाद अगर इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है या फिर कोई प्रशासन अगर इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करते और इनका सॉल्व नहीं होता है तो बकायदा इससे भी इनका लगातार खबर हम दिखाएंगे और बकायदा और भी जहां उच्च स्तरीय अधिकारी होंगे वहां तक हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या मामला है। फिलहाल आप लोगों को क्या राय है आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।